को भी पकड़ लो, आप तो उसको किसी न किसी केस में डालते हो। डालने के बाद अगर वो आदमी आपके पार्टी में ज्वाइन होता है, वो क्लीन हो जाता है। इतनी बड़ी ड्राई क्लीन फैक्ट्री शाह साहब के पास है, हमारे पास कलंकित, उनके पास जाते ही व्हाइट, प्योर व्हाइट बन जाते। खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी देश में भ्रम फैलाने के सिवा और कुछ नहीं किया। वो जो इसके विरोध में जाएगा, मैं कल भी कहा था, ये किम जोंग की सरकार है। का जवाब ममता जी को देना चाहिए और तथाकथित इंडिया गठबंधन के लोगों को देना चाहिए। तो अगर कार्रवाई होती है तो क्या उन लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा? और याद करिए कौन है, सैकड़ों करोड़ के गरीबों के राशन घोटाले का मामला है। ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए, जहां लोग मर रहे हैं, जहां महिलाओं को रेप किया जा रहा है, वहां उनकी हाल चाल पूछने के लिए वो जा रहे नहीं, क्यों? ये बंगाल में काका बाबू, खोका बाबू, शाहजहां, नूरजहां की कभी कहीं कमी नहीं है। अगर बीजेपी पार्टी की हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ। मणिपुर में तुम कर नहीं पाए, बंगाल में कैसे करोगे? लेकिन हिम्मत नहीं है। बीजेपी पार्टी बड़ी बड़ी बात तो कहेंगे, लेकिन दम नहीं है इनके। इसको कहते हैं चोरी और सीना चोरी। सभी जगह पैसे पकड़ा रहे हैं, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ पकड़ा रहे हैं, स्कैम पे स्कैम कर रहे हैं, गरीबों का चावल भी बेच दे रहे हैं। और वहाँ इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना लूट मची हुई है कि जांच के काम में भी बाधा डाल रहे हैं। जो देश की अदालतों के आदेश के अंतर्गत जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, उनके ऊपर हमला करवाना, और ऐसी सरकार को तो सत्ता में बने रहने का 1 मिनट के लिए भी अधिकार नहीं है। तो न्याय यात्रा से जुड़ेगा इंडिया? यहां इंडिया वाला मसला 2 है। न्याय यात्रा जो राहुल गांधी करने वाले हैं, उससे इंडिया जुड़ेगा। यह बात हम क्यों कह रहे हैं, हम उस पर आए, लेकिन उत्तर 24 परगना में ईडी की टीम पर हमले को लेकर भले ही टीएमसी ने पल्ला झाड़ दिया हो, लेकिन कांग्रेस उस नेता के बचाव में आ गई है जिसके आवास पर छापेमारी करने ईडी की टीम पहुंची थी। टीएमसी नेता शहजाद शेख का बिना नाम लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मणिपुर में मई में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही, पर रात दिन पीएम मोदी समुद्र में तैरने का फोटो खिंचवाते रहे, मंदिरों के निर्माण स्थल पर जाकर फोटो खिंचवाते हैं, हर जगह जाकर नए नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जाते? वहीं यह भी कहा कि विपक्ष के नेता जब साथ में होते हैं तब उन पे कलंक होते हैं, और इनके पास ड्राई क्लीन करने वाली फैक्ट्री है। लेकिन यह बात तब कही उन्होंने जब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो जारी कर रहे थे। लोगो अब भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा पहली बार चलाई राहुल गांधी ने, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है। मणिपुर का जिक्र अभी मैंने किया था, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिसका जिक्र किया। अब मणिपुर एक बार फिर से आता है। क्यों? मणिपुर से मुंबई तक, अब ये देखिए रूट भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। मणिपुर से 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होगी न्याय यात्रा, और आखिर मणिपुर के साथ अब ये यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी? 107 किलोमीटर 4 जिले कवर करेगी। मणिपुर में, नागालैंड में 257 किलोमीटर 5 जिले कवर करेगी। असम में 833 किलोमीटर 17 जिले कवर करेगी। इसके असम के बाद
अरुणाचल प्रदेश में यह यात्रा प्रवेश करेगी और वहां पर अरुणाचल प्रदेश में 55 किलोमीटर और एक जिले को यह यात्रा कवर करेगी। मेघालय में 5 किलोमीटर और एक जिले को मेघालय में यह यात्रा कवर करेगी। अब दिलचस्प पहलू यहां से शुरू होता है, पश्चिम बंगाल, क्योंकि इस यात्रा के रूट मैप को बड़े गौर से देखिएगा। पश्चिम बंगाल 523 किलोमीटर और 7 जिले, यानी कि ममता दीदी के गढ़ में, और फिर उसके बाद यात्रा जाएगी बिहार। नीतीश बाबू, लालू 425 किलोमीटर और 7 जिले कवर। फिर इसके बाद यात्रा हेमंत सोरेन के गढ़ झारखंड में पहुंचेगी, 804 किलोमीटर और 13 जिले। ठीक इसी तरह यात्रा ओडिशा जाएगी, 341 किलोमीटर और 4 जिलों को यह कवर करेगी। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, भले ही चुनाव कांग्रेस हार गई, लेकिन वहां भी कांग्रेस को उम्मीद है, इसलिए 536 किलोमीटर और 7 जिलों को कवर करना है इस यात्रा को। मगर दिलचस्प पहलू, छत्तीसगढ़ के बाद सबसे अहम हो जाता है उत्तर प्रदेश, जहां अखिलेश यादव सामने है। 1000 से ज्यादा किलोमीटर और 20 जिलों को कवर करेगी। यहां सियासी घमासान है। मध्य प्रदेश करीब 700 किलोमीटर और 9 जिले। राजस्थान, जहां पर 128 किलोमीटर महज 2 जिले। और गुजरात, यानी कि पीएम मोदी का गढ़, 445 किलोमीटर और 7 जिले। और ठीक इसी तरह गुजरात के बाद यात्रा पहुंचेगी महाराष्ट्र। यहां भी पेच है, उद्धव गुट, शिवसेना और शरद पवार दोनों सामने हैं सीट शेयरिंग को लेकर, और 480 किलोमीटर और 6 जिलों को यहां पर यात्रा को कवर करना है। यानी कुल मिलाकर यह यात्रा 6700 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी और करीब 67 दिन से ज्यादा यह यात्रा होगी, जहां पर 110 जिलों को यह कवर करेगी और 100 लोकसभा और 337, 100 लोकसभा के साथ साथ 337 विधानसभा, यह इस यात्रा को कवर करना है। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू पर, क्योंकि मेहमान भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, जो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर होंगे। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण पहलू यह देखिए, इंडिया पर एक नीतीश ने दांव खेल दिया। सीट शेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन एक एक करके अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर रहे हैं नीतीश कुमार। मगर इंडिया में दरार पर आते हैं। यह देखिए, पंजाब में एक अलग थ्योरी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होगा नहीं होगा, इसको लेकर कश्मकश बनी हुई है। और इसके साथ साथ दूसरी वजह यह कि केरल, यहां लेफ्ट की मांग है कि राहुल गांधी वायनाड सीट से चुनाव ना लड़े। अब तीसरी वजह भी देखिएगा, यह भी दिलचस्प है। पश्चिम बंगाल, कांग्रेस टीएमसी में जुबानी जंग नहीं, तलवारें खिंची हुई हैं। अधीर रंजन चौधरी रोज कुछ ना कुछ नया बवाल कर। चौथी वजह आप देखिए, बिहार, 4-5 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन कर चुके हैं नीतीश कुमार। यानी यह बड़ा दिलचस्प पहलू है। अब मैंने यही बात शुरू की थी कि भाई न्याय यात्रा से इंडिया जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार एक के बाद एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर रहे हैं। सीट शेयरिंग हुई नहीं। अब जिस रास्ते से गुजरना है इस यात्रा को, वहां पर इंडिया गठबंधन के साथी जुटेंगे या नहीं जुटेंगे, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम मेहमान, जो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर भी होंगे। लेकिन कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। किसी को भी पकड़ लो, आप तो उसको किसी न किसी केस में डालते हो। डालने के बाद अगर वो आदमी आपके पार्टी में ज्वाइन होता है, वो क्लीन हो जाता है। इतनी बड़ी ड्राई क्लीन फैक्ट्री शाह साहब के पास है, हमारे पास कलंकित, उनके पास जाते ही व्हाइट, प्योर व्हाइट बन जाते हैं। ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए, जहां लोग मर रहे हैं, जहां महिलाओं को रेप किया जा रहा है, जहां लोग ठंडी में मर रहे हैं, वहां उनकी हाल चाल पूछने के लिए वो जा रहे नहीं। क्यों? इतना हिम्मत कैसे जुटा पाते? ये स्पष्ट है
कि सत्तारूढ़ पार्टी की मदद पीछे से है। ये सत्तारूढ़ पार्टी पीछे से इनको शक्ति देते हैं, ताकत देती है। इसलिए ये बंगाल में काका बाबू, खोका बाबू, शाहजहां, नूरजहां की कभी कहीं कमी नहीं है। अगर बीजेपी पार्टी की हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ। अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। मणिपुर में तुम कर नहीं पाए, बंगाल में कैसे करोगे? हम तो चाहते हैं कि प्रेसिडेंशियल रूल कम से कम डिस्ट्रिक्ट एरिया ये तो ऐलान करो, लेकिन हिम्मत नहीं है। बीजेपी पार्टी बड़ी बड़ी बात तो कहेंगे, लेकिन दम नहीं है इनके। खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी देश में भ्रम फैलाने के सिवा और कुछ नहीं किया है। वो जोश के विरोध में जाएगा। मैं कल भी कहा था ये किम जोंग की सरकार है। तो ये राजनीतिक बयान आप सुन रहे थे। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा भूदेव शर्मा कांग्रेस के चेहरे हैं, वो बन चुके हैं। देवेंद्र प्रमुख साहब बीजेपी के तेजतर्रा चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ रमन जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। और परमवीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूदेव शर्मा, मैंने एक सवाल पूछा था जनता से और वो सवाल बनता है कांग्रेस से। न्याय यात्रा एक नया आगाज करने जा रहे हैं राहुल गांधी, पार्ट 2 जिससे जोड़ रहे हैं आप भारत जोड़ो यात्रा से। तो इंडिया जुड़ेगा इससे? मेरे भाव को समझिएगा, इंडिया जुड़ेगा? जी तिलक जी, देखिए तिलक जी, ये जो यात्रा है ये भारत न्याय यात्रा है। इसका मतलब ये है, आपको भी समझ लेना चाहिए और मैं कहता हूं कि दर्शकों को भी जानना चाहिए कि भारत न्याय यात्रा वो है कि जिससे देश के लोगों को न्याय मिले। न्याय मिलने का मतलब है कि आज देश के उन युवाओं को न्याय मिले जिनसे 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था। उन किसानों को न्याय मिले जिनकी आय 2022 तक दोगुनी करने का वादा किया था। उन खिलाड़ियों को न्याय मिले जो आज इनके सांसदों पर आरोप लगा रहे हैं लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन महिलाओं को न्याय मिले जिनके साथ बलात्कार किए जा रहे हैं लेकिन देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप हैं। यानी उस देश की उस जनता को न्याय मिले जिसके साथ अन्याय हो रहा है। आपके गठबंधन के साथ न्याय होगा या नहीं, सवाल मेरा ये था। आपके गठबंधन के साथ न्याय होगा या नहीं, मेरा सवाल ये था। मेरे भाव को नहीं समझे आप। बिल्कुल, अरे तिलक जी मैं आपके भाव को समझ रहा हूँ। गठबंधन के साथ भी न्याय होगा, देश की 63% जनसंख्या के साथ भी न्याय होगा जो इस गठबंधन के साथ जुड़ी हुई है। यानी आप ये कह रहे हो जिस रास्ते से राहुल गांधी जाएंगे आपके गठबंधन के सहयोगी साथ चलेंगे राहुल गांधी के? तिलक जी, ये तो एक रास्ता है मैप पे जो मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक जाएगा। आपने पहले देखा कन्याकुमारी से कश्मीर गए थे, ये तो पूरा भारत है, अखंड भारत है। नहीं वो तो बात ठीक है, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ और फिर उसके बाद ईस्ट वेस्ट, ये सब मैं समझ रहा हूँ। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा जो आपके गठबंधन के साथी है वो कदम ताल करेंगे या नहीं करेंगे, मेरा भाव यही था बस। तिलक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताइए कि कन्याकुमारी से जब यात्रा चली थी तो क्या उस समय गठबंधन के साथी नहीं थे? क्या नहीं चले थे? अखिलेश यादव नहीं आए थे, ममता बनर्जी नहीं आई थी, प्रतिनिधि आए थे, कोई ना कोई नहीं प्रतिनिधि। सर नेता नेता होता है, प्रतिनिधि प्रतिनिधि होता है। नहीं, आप जैसे उदाहरण के तौर पर आप कहते हो कि बीजेपी इवेंट करती है। नहीं भूदेव जी, मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। जो मेन नेता है वही आए। अब अगर कोई काम हो रहा है वहाँ राहुल जी नहीं गए तो इसका मतलब कांग्रेस का कोई नेता गया, वो वहाँ कांग्रेस की प्रेजेंस ही नहीं हुई। ये नहीं होता है। भूदेव जी, नेता जाता है, पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ते हैं, पार्टी के सदस्य जुड़ते हैं, पार्टी के दूसरे नेता भी जुड़ते हैं, तो वो यात्रा में जुड़ेंगे। भूदेव जी, बाराती सैकड़ों होते हैं, दूल्हा एक ही होता है। खैर आप अभी समझ रहे हो लेकिन समझना नहीं चाह रहे, वो बात अलग है। मैंने आपसे ये कहा कि आप कहते हो कि ये बीजेपी वाले बड़े छोटी छोटी चीजों को इवेंट बना देते हैं। तिलक जी, बिना बारात के भी दूल्हा अच्छा नहीं लगता है। बिना बारात के भी दूल्हा अच्छा नहीं लगता, आपकी बात सही है, लेकिन दूल्हा तो एक ही होता है सर, है ना? सारे दूल्हे नहीं होते। बारात भी जरूरी है ना। हाँ तो फिर बारात लेकर चलो बिना दूल्हे के, फिर क्या दिक्कत है? सर सवाल तो ले लो, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। नेता कौन बनाता है? नेता इस देश की जनता बनाती है, इस देश के कार्यकर्ता पार्टी बनाते हैं। तो जब जनता जुड़ रही है, जनता जुड़नी चाहिए, पूरे देश की जनता के लिए है, उसमें कोई विपक्ष या पक्ष का तो कोई मतलब ही नहीं है। इस देश के साथ जिस तरह से आज हो रहा है आप देख रहे हो। अभी भारत जोड़ो यात्रा इंडिया गठबंधन की है या फिर राहुल गांधी की है? अभी 2 मिनट पहले मैं एक खबर, भारत जोड़ो यात्रा इंडिया गठबंधन की है राहुल गांधी की है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं जी। भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा
राहुल गांधी की है या फिर इंडिया गठबंधन की है? इस देश की यात्रा है। इस देश महाराज की बस यात्रा करो, है। ठीक, इस समझ देश गया की मैं, यात्रा है, देश बुद्धे के भाई लोगों समझ के गया, लिए है। समझ गया मैं, बस काफी है इतना, इतना जितना हजम हो जाए जनता को उतना कहो ना, अच्छा नहीं नहीं लगता। बिल्कुल तिलक जी, देश की यात्रा है, देश के ठीक। लोगों के लिए, इसमें क्या हजम होने वाली बात है? ठीक, अभी मैं आपको 2 खबरें बता रहा हूँ। अभी रुक जाओ, कुछ आगे के लिए छोड़ दो, प्रमुख साहब को ले लो चर्चा में। अच्छा मध्य ठीक, प्रदेश में 24 लड़कियां एक बालिका गृह में ठीक लापता ठीक, हो गई। ओके भूदेव भाई, आ रहा हूं अभी, 1 मिनट आ रहा हूं। अब प्रमुख साहब, यात्रा उन लोगों के न्याय के लिए ही है। हाँ हाँ, न्याय पहले अपने साथ न्याय कर लो, तभी दूसरे पड़ोसी के साथ कर पाओगे ना। 1 मिनट, देवेंद्र प्रमुख साहब कैसे हैं आप? अच्छा हूँ तिलक जी। प्लीज देवेंद्र प्रमुख साहब का नाम सही करिएगा, प्रमुख साहब का नाम गलत चल रहा है। मैं एक बात जानना चाह रहा था प्रमुख साहब, ये फिर राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, और निकाल रहे हैं मणिपुर से, समझ रहे हैं ना आप? मणिपुर जी बिल्कुल समझ रहे हैं तिलक जी। मणिपुर से निकलनी भी चाहिए, क्योंकि मणिपुर जो है, पिछली बार जब उसमें झगड़ा हुआ था वो शांत हुआ था, माननीय गृह मंत्री गए तो राहुल जी फिर वहां पेट्रोल और डीजल लेकर पहुंचे, जो कमी रही थी उसको जलाकर वापसी आए। उन्हें उम्मीद होगी कि फिर से मणिपुर शांत हो रहा हो, तो फिर आपके लिए बचेगा क्या, इसलिए शुरुआत वहीं से करते हैं। अच्छा, मणिपुर को भड़काने जा रहे हैं राहुल गांधी? नहीं, हम कस करें भड़काने जा रहे हैं, वो बताने जा रहे हैं कि हम ईसाइयों के साथ हैं, हम मुस्लिमों के साथ हैं और बहुसंख्यकों का हम विरोध करते हैं। नहीं, ये कब बात हुई? बोलते हैं उसमें क्या है? नहीं प्रमुख साहब, ये कब बात हुई? ये कहा बोला राहुल गांधी ने? उसमें बयान देखे नहीं थे क्या क्या छपा था? नहीं, राहुल गांधी ने ये कब बोला कि मुसलमानों के साथ हैं, ईसाइयों के साथ हैं? और यहाँ पे हिंदू मुसलमान वाली बात कहाँ से आई? बोलना नहीं, समझाना होता है। अच्छा, बोलते कहाँ हैं लोग, ये तो समझाते हैं। नहीं तो फिर आप ये कह रहे हैं मणिपुर से इसका सियासी मैसेज है कोई? जैसे ये जाते हैं, मणिपुर से कोई सियासी मैसेज है, आप ये कह रहे हो इस यात्रा का? बिल्कुल है, 100%। क्या वो इनके पास ना तो विषय चर्चा है, इनके पास जो हमारे साथी आय दोगुनी करना है, महंगाई है, मुद्दा है। अरे आइए ना, सबके साथ बैठिए, लेकर आप कॉपी पेंसिल किताब लेकर बैठिए, जवाब देंगे हम। आप लोगों पर कुछ हो तभी तो दें। अब आप कहते हैं कि घर जलते हैं, बलात्कार होते हैं, ये चीज सब 70 वर्षों तक होती थी इस देश में। आय दुगनी हुई है, किसानों की स्थिति बहुत स्ट्रांग है इस देश में। 5 लाख रुपए का इलाज फ्री है, जो स्वास्थ्य सबसे बड़ा है। आयुष्मान भारत के कार्ड के जो माध्यम से बनना है ना, आयुष्मान कार्ड का हर घर में कार्ड जा रहा है। जाकर देखिए, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में सपना होता था एक गरीब का 10,000 रुपए उसे मुहैया नहीं होते थे जब उसका कोई पेशेंट हॉस्पिटल में होता था। ये बदल रहा है भारत, ये है दुगनी आमदनी। नहीं, मैं मणिपुर वाला मसला समझना चाह रहा हूँ। जो जुमले की बात करते हैं ना, मणिपुर से ये शुरू कर रहे हैं यात्रा, आप कह रहे हो कि ये माचिस तीली लेकर जाएंगे। उसमें देखिए, आपको अगर गिनवाने लगू तो हजारों स्कीम सरकार की है, और सच पर बोलने वाला व्यक्ति हमेशा सच पर बोलूंगा। लेकिन आप आइए, आप में हिम्मत होनी चाहिए। आप बेवजह के सवाल उठाकर और बेमतलब की गालियां शुरू कर देते हो, डिबेट का मुंह घुमा देते हो। बहुत लोग सुनने आते हैं आपसे, तक बूझने आते हैं आपसे, जानकारी चाहते हैं आपकी। सरकार क्या करती है, विपक्ष क्या करता है, ये जानकारी लेने के लिए बैठते हैं, आपकी भक्ति बातें सुनने के लिए नहीं बैठते। आप जो है एक दूसरे पर तंज कसे नेताओं के लिए, या देश के प्रधानमंत्री को इंगित करें, या ऐसी भाषा का यूज करें कि लोग जो है उसी भाषा में तुम्हें जवाब दो, डिबेट पूरी हो जाए। प्रमुख साहब, आप ये कह रहे हो कि माचिस तीली लेकर जाएंगे ये मणिपुर को जलाने के लिए? गए हैं, उससे पहले तथ्य है, इस बात के सबूत है। ओके, भूदेव शर्मा, आपका इरादा जो है वो गलत है, जो बात प्रमुख साहब कह रहे हैं। इस यात्रा का मकसद शुरुआत में ही गलत है। प्लीज जल्दी से, फिर मैं उसके बाद रमन जी और परमवीर जी आपके पास आ रहा हूँ। ये किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, इनकी भाषा दिखाई दे रही है। इनसे क्या डिबेट करना, इनको केवल हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक यही दिखाई देता है, क्योंकि इनकी पार्टी में यही तो चलता है। क्या बोल रहे हैं ये? हिंदू मुसलमान भी नहीं हमारे यहाँ देश में, दंगे फसाद नहीं होते हमारे यहाँ। हमारे यहाँ देश नहीं चलता, दंगे करवाने वाली दंगे हम बोलते नहीं, हम बोलते हैं, करते हैं। आप लोग बोलते हैं, सिर्फ इतना फर्क है। हम राहुल फोबिया हो चुका है तिलक जी, इनको राहुल फोबिया हो चुका है, और कुछ भी इनका इलाज नहीं हो सकता। राहुल गांधी का तो नाम भी नहीं लिया देवेंद्र प्रमुख ने। नहीं, और क्या लिया इन्होंने? तब से राहुल गांधी का ही नाम लिया। नहीं, राहुल गांधी का तो नाम आप ले रहे हैं बार बार।
मैंने तो इतना बात तो की, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो तमाम हो, किसानों को गाड़ियों से कुचल देते हैं ये लोग, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। उस समय याद तक आए थे यार, उदय शर्मा जोर लगाने से थोड़ी कुछ होता है। ठीक, ओके। हमेशा कहता हूँ मेरी विवेक जब हो तो आप पहले तिलक जी से पूछ लो, इनकी आवाज लेकर आए हो कि कितना मैं मान लूंगा। ऐसा नहीं है कि बेवजह की बात जोर लगाऊंगा, मेरा गला बड़ा दमदार है, लेकिन मैं कहता बोलता हूँ, ये हमेशा ध्यान रखना। झूठ नहीं बोलना, मेरे पास एंकर होता है, सॉलिड होता है, मैं को हमेशा बधाई देता हूँ कि उनकी विवेक में आता ही तुमके लिए हो आप लोग कि चाहे सारा पैनल पक्ष में बैठे, लेकिन ऐसे कामदार प्रवक्ता के साथ मुझे बात करना, उनकी बातों का जवाब देना कभी कभार जो है। एक मिनट, बहस नहीं, एक मिनट रमन जी, एक मिनट, कम से कम इनको सोचना तो चाहिए कि बोल क्या रहे हैं। हाँ भूदेव जी, आप सब सोचते हो ना, आप एक मिनट रुक जाओ। रमन जी कैसे हैं आप? सर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। आपके नेता जो है न्याय यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं, तो साथ जुड़ेंगे आप लोग? बिल्कुल। तो आपके नेता लीड कर रहे हैं, न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू करने जा रहे हैं, तो आप मणिपुर से ही साथ देंगे? बिल्कुल। और जैसा आप बता रहे थे कि में सर आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है, मैं दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूं। परमवीर जी, मैंने भूदेव शर्मा जी से पूछा था, लेकिन भूदेव शर्मा जी ने बात को घुमा दिया। मैंने पूछा न्याय यात्रा से इंडिया जुड़ेगा कि नहीं, वो कह रहे थे कि जलेबी खाओ, रसगुल्ला खाओ, गुलाब जामुन खाओ, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि इंडिया जुड़ेगा कि नहीं इस यात्रा से। तिलक जी देखिए, इंडिया अलायंस की जो स्थिति है वो तो किसी से छिपी नहीं है। हाँ। लगातार न्यूज चैनल्स में, अखबारों में रोज तमाम खबरें आती हैं, चाहे वो ममता बनर्जी जी हो, चाहे बिहार से हो, चाहे पंजाब की आम आदमी पार्टी हो या दिल्ली की आम आदमी पार्टी की दूसरी यूनिट हो, तो वो तो दरारें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। वहां पे तो कुछ अलायंस नाम की चीज के अलावा सब कुछ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये जो बात अब हो रही है कि मणिपुर से यात्रा शुरू होने वाली है, तो मेरा मानना है, मेरी छोटी जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से, देखिए राजस्थान का चुनाव लड़ा गया मुद्दों के ऊपर कि आपने महंगाई कम करी, आपने अच्छी सुविधाएं दी, तो वो सारी चीजें अब उनको लाभ नहीं मिल पाया उस चीज का। चुनाव में हार हुई तो मतलब लाभ नहीं मिल पाया। तो मणिपुर का एंगल दूसरा दिया जा रहा है कि आप मणिपुर में जो पिछले हालात बिगड़े थे दुर्भाग्यपूर्ण रूप से, तो उनको धार देते हुए उसे कुछ मुद्दा बनाने की शायद हो सकता है कांग्रेस पार्टी की आगे कोई योजना हो। और कांग्रेस पार्टी एकला चलो की राह पर है। कांग्रेस पार्टी, अब मैं मानता हूँ कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है, कांग्रेस सिर्फ सीट शेयरिंग की बात करती है बंगाल में, बिहार में, यूपी में। भाई जहां आप जीते हुए हैं कर्नाटक में, वहां पर बताइए आप कितनी सीट देंगे। अच्छा परमवीर जी, एक बात, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात को, पहलू को छुआ, तो ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 3 दिसंबर को नतीजे आए थे 5 राज्यों के चुनाव के, जब इनकी मंशा ये थी कि पहले नतीजे आने तो फिर बताएंगे हम अपने सहयोगी दलों को। 3 दिसंबर को नतीजे आए, 34 दिन गुजर गए, अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर सिर्फ चाय, टी, कॉफी, इससे ज्यादा आगे बिस्किट, इससे ज्यादा कुछ नहीं बढ़ पाया मामला। तिलक जी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मामला आगे बढ़ना, क्योंकि कारण क्या है, मैं बार बार हर डिबेट में बात कहता हूं, कांग्रेस जब जिन लोगों के साथ सीट शेयरिंग करना चाह रही है, वो छत्रप वही है जिन्होंने कांग्रेस से उसका वोट बैंक छीना हुआ है। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक कौन है जो कभी कांग्रेस का वोट बैंक होता था? ममता बनर्जी जी कांग्रेस की सदस्य थी, वहीं से निकल के। भूदेव शर्मा रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर रमन जी का ऑडियो आ गया। भूदेव जी बोलिए। तिलक जी, आपने सीट शेयरिंग को लेकर के बात कही, हाँ, आपने कहा कि चाय पर चर्चा होती है। हाँ। मैं आप एक बात फिर से स्पष्ट कर देता हूं, इस देश में लोकतंत्र है और पार्टियों में भी लोकतंत्र होना चाहिए, बिल्कुल, न कि एक तरफा कोई फैसला होना चाहिए कि नागपुर के कार्यालय से कोई फरमान। अपनी ये बात दोबारा से दोहराओगे एक बार भूदेव भाई? सभी पार्टियों की राय ली जाएगी। अब मेरी बात सुनो, अब सुन लो, अब ऑडियो नीचे। एक मिनट, आपने कहा लोकतंत्र है पार्टियों में और पार्टियां तय करेंगी कहां कहां क्या कैसे सीट शेयरिंग मिल बैठकर करेंगे। बहुत अच्छी बात कही, अब सुन लो ना भूदेव भाई, कह दी तो ये बात नीतीश कुमार को नहीं समझाई थी जहां प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार को समझाई कि नहीं समझाई आपने ये बात? और ये बात आम आदमी पार्टी के भगवंत मान जी को समझाई नहीं समझाई, जहां पे वो कह रहे एक थी कांग्रेस? मेरी बात सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब ये जो पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन के अंदर, वो या तो राज्य स्तरीय पार्टियां हैं या फिर वो नेशनल पार्टी है।
तो इनका भी अपना एक वजूद है, सबसे सलाह मशुरा करके लिया जाएगा। ये कोई वो 38 अच्छा ठीक है, मैं समझ गया रमन जी, यानी मैं आपकी बात समझ गया। नीतीश कुमार जी ने खड़गे जी से फोन करके कहा कि मैं प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर रहा हूं, खड़गे जी ने कहा ओके डन है। ओके, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ रमन जी, आपके नेता न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, तैयारी है आपकी? जी बिल्कुल। और अगर इंडिया गठबंधन के बैनर पे या इंडिया गठबंधन की सामूहिक रूप से यात्रा होती है और उसमें आमंत्रित किया जाता है तो बिल्कुल हमारी पार्टी उसमें शामिल होगी। नहीं, इसमें इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं लेना देना, वो राहुल गांधी जी की यात्रा है, भारत न्याय यात्रा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, आपके नेता राहुल गांधी जी की अगुवाई इसकी भले ही राहुल जी कर रहे हैं, हाँ। लेकिन अगर इसमें इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को अगर आमंत्रित किया जाता है, पिछली बार भी शामिल हुए थे प्रतिनिधि या कुछ सभी दल, क्योंकि ये यात्रा की शुरुआत अभी जैसे मणिपुर से हो रही है और हमारे भाजपा के प्रवक्ता जो बड़े भाई हैं वो बता रहे थे, इतने संवेदनशील मुद्दे पर ऐसा प्रदेश जो पिछले 3 महीने से 4 महीने से लगातार हिंसाग्रस्त है, जहाँ लगातार ऐसी शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं, वहां पर भी हिंदू मुस्लिम और सिख वाला अगर ये एंगल निकाल लेना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक उस जो पूरा वातावरण है वहां पूरी तरह से जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से फेल है। खुद वहां के मुख्यमंत्री जी का ये बयान है कि नहीं, उस पर तो सरकार अपना जवाब सदन के भीतर दे चुकी है। मेरा सवाल आज आपसे राहुल गांधी और उनकी यात्रा और आपके गठबंधन के अलायंस को लेकर था। तो यानी आप ये कह रहे हो, जो भगवंत मान जी कह रहे थे कि एक थी कांग्रेस, माँ अपने बेटे को कहानी सुनाएगी, तो वो भगवंत मान जी यात्रा में शामिल होंगे, आप ये कह रहे हो? जो एक थी कांग्रेस वाला जो सवाल था वो सवाल राज्य के स्तर पर था। अच्छा, वो सवाल नेशनल के लेवल पर नहीं था। अच्छा, तो पंजाब देश का हिस्सा है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल देश का हिस्सा है। और अच्छा। ये पहले से ही था है कि राज्यों में हम लोग सब अलग अलग लड़े। आपने पिछले चुनाव में भी देखा, जहां राज्य की बात नहीं, ये कब तय हुआ? एक मिनट भूदेव भाई, मतलब पंजाब में आप जो है 13 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, पंजाब में एक मिनट भूदेव भाई, ऑडियो भूदेव भाई का। तिलक जी देखिए, हाँ, गठबंधन में जितनी भी सीटें जहां भी मिलेंगी वो सब मिल बांट करके तय होंगी। अभी तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि पंजाब में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली में कितनी, राजस्थान में कितनी। ये तो आपस में जब बैठ के जब आधिकारिक घोषणा हो जाएगी उसके बाद सबके अच्छा ठीक है, मई के बाद सब कुछ फाइनल हो जाएगा। हाँ रमन जी, अपनी बात पूरी करिए। होगा ना जी रमन जी, आप कह रहे हो राज्यों में हम अकेले लड़ेंगे, ये किसने तय किया? नहीं, ये पहले से ही जब से इंडिया गठबंधन पर बात हुई, आपने पिछले चुनाव में भी देखा, जो पिछले 5 राज्यों के चुनाव हुए सभी दल अलग अलग लड़े। आम आदमी पार्टी भी लड़ी, समाजवादी पार्टी भी लड़ी, उसमें कांग्रेस भी अपने स्तर पर लड़ी, सब लड़े। तो राज्यों में जो भी चुनाव हो या जो भी बात होगी वो हम अलग अलग अपने स्तर पर। थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, क्लियर ना, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। यानी पंजाब में आप 13 की 13 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ोगे? नहीं, 13 पंजाब में 13 की 13 सीटों पर नहीं। हाँ। पंजाब में इंडिया गठबंधन के स्तर पर जो भी निर्णय आएगा उस निर्णय के आधार पर। सर, आपके नेता भगवंत मान जी कह रहे हैं एक थी कांग्रेस, हम 13 सीटों पर 80 चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ये शब्द नहीं तिलक जी, चुनाव लड़ेंगे नहीं कहा, 13 सीटों पर लड़ेंगे। हाँ, तैयारी पूरी है? नहीं, हाँ तैयारी है, तैयारी बिल्कुल है। तैयारी हमारी, जहां हमारा संगठन है, हमारी दिल्ली में 7 सीटों पर तैयारी है, हमारी गुजरात की तैयारी है, हमारा गोवा में संगठन है, हमारी गोवा में तैयारी नहीं, ये किसने तय किया कि आप इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, सीटों तैयारी का मतलब चुनाव लड़ना नहीं होता। अच्छा, तैयारी है और जिस दिन निर्णय आ जाएगा कि मान लीजिए, तो जैसे पंजाब में ये कौन फाइनल करेगा कि कांग्रेस को कितनी सीटें देनी है, ये कौन फाइनल करेगा? ये बैठ के ही आपस में चर्चा के बाद ही फाइनल होगा। उसमें कांग्रेस भी अपना पक्ष रखेगी, उसमें आम आदमी पार्टी भी अपना पक्ष रखेगी और उस पर चर्चा होगी। जो उचित निर्णय होगा वो लिया जाएगा और जब वो सामने आ जाएगा उस हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं तो आप साथ लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे? नहीं, पंजाब में आपने जैसे कहा कि राज्यों में हमारी अलग अलग मसला है। नहीं, बिल्कुल सभी राज्यों में जो गठबंधन होगा वो लोकसभा चुनाव के लिए होगा और वो पूरे देश के लिए होगा। हाँ। वो निर्णय दिल्ली में भी लागू होगा, वो निर्णय पंजाब में भी लागू होगा, वो राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात जहां भी है। नहीं परमवीर जी, ये खिचड़ी बन गई। आप जरा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये बड़ी अजीब खिचड़ी बना दी रमन जी ने। अब कह रहे खिचड़ी बना के कि चावल अलग करो और दाल अलग करो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं।
तिलक जी देखिए, मैं भी हैरान हो रहा था सुनकर ये बात कि हाँ। ऐसा कैसे होगा, ये वोटर को कंफ्यूज करने वाली बात नहीं होगी क्या? ऐसा तो है नहीं कि लोकसभा में अलग वोटर होता है, विधानसभा में अलग वोटर होता है। आप एक पार्टी को कहो कि भैया राज्य में तो बेवकूफ है और केंद्र में बहुत अच्छा काम करेगी, तो ये बड़ा नुकसान वाला काम हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ ये योजना है ना, तो ये मेरे जैसा साधारण आदमी समझ रहा है कि नुकसान हो जाएगा, बहुत नहीं बड़ा नहीं, नुकसान रमन हो जी ये जाएगा। समझा रहे थे कि आप राज्यों में अलग है और हमारा जो है लोकसभा में अलग है। जैसे अभी केजरीवाल जी गए छत्तीसगढ़ में, इन्होंने कहा कि भूपेश बघेल चोर हैं, इनको वोट मत देना। और अशोक गहलोत जी जो हैं, इन्होंने राजस्थान को लूट लिया, इनको वोट बिल्कुल मत देना। ये कह रहे हैं आप वहीं पर जाके कहेंगे कि भूपेश बघेल बहुत ईमानदार है, वोट दो दोबारा, वो ये कह रहे हैं। तिलक जी, चौपाई की एक रामचरितमानस में एक चौपाई होती है। हाँ। तो कहते हैं सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलूप कहीं नेहा, यथा उलूप कहीं नेहा। मतलब जैसे तामस देह को पाप प्रिय होता है ना, हाँ, हाँ। वैसे ही उल्लू को अंधेरा प्यारा होता है। तो ऐसे उल्टे सीधे जो ये है, इसको शब्दशः ना लिया जाए। अगर ऐसे संदेश जनता में दिए जाएंगे तो जनता कंफ्यूज नहीं होगी। जनता, रमन जी, परमवीर जी कह रहे कंफ्यूज हो रही है जनता, आप भी नहीं, कंफ्यूज है, बिल्कुल। जनता को भी कंफ्यूज कर रहे हो, साथ हो कि नहीं? किसी भी स्तर पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे वो हो चुके हैं। अब आगे सिर्फ लोकसभा चुनाव है और अब सभी संगठनों की, जितने भी इंडिया गठबंधन में दल शामिल हैं, सभी की तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर है। हम कर रहे हैं, हम पंजाब में 13 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस भी पंजाब में 13 सीटों पर तैयारी कर रही है। संगठन के स्तर पर जब निर्णय आ जाएगा, मान लीजिए आम आदमी पार्टी को 10 सीटें मिलती हैं, तो 10 सीटों पर जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो तैयारी करी, उनकी जो संगठन के स्तर पर मजबूती थी, वो आम आदमी पार्टी नाराज मैं बस इतना कह रहा हूं, मैं चलो जनता तो जो समझे समझे, आपका जो कार्यकर्ता है, मेरी बात सुनिए, कार्यकर्ताओं की भावना को भी समझिए। अब कार्यकर्ता को जिंदाबाद के नारे लगाने कांग्रेस के या कांग्रेस को गाली देनी है, पहले ये क्लियर कर दो ना। बेचारा कार्यकर्ता फंस जाता है, क्यों प्रमुख साहब? नहीं, कार्यकर्ता फंस जाता है। अब कार्यकर्ता करे क्या? आप कह रहे हो कि पंजाब में आना तो बोलना कांग्रेस को कोसो, और दिल्ली में आना तो बोलना कि नहीं हम भाई भाई हैं। जो भी प्रत्याशी होगा, ये प्रमुख साहब ये समझ में नहीं आ रही थ्योरी। वो इंडिया गठबंधन का होगा, ना कांग्रेस का होगा, ना आम आदमी पार्टी का होगा। ये जो चुनाव है, ये सारा देश समझ चुका है। आपने 5 राज्यों में जो हुआ है, बड़ी बात कही है, आपके माध्यम से आई है। अगर मैं बोलता तो शायद प्रवक्ताओं को बहस करनी पड़ती। ये जो गठबंधन है, ना इसमें कोई दूल्हा है, ना इसका कोई मेल है। इसमें क्या है, दूल्हा की जगह जो है शादी होनी चाहिए थी, लेकिन निकाह पढ़ा जा रहा है। निकाह में और शादी में फर्क है। निकाह 1 सेकंड में, शादी जो है कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो ये निकाह वाला सिस्टम है। अब ये निकाह वाली बात कहां से आ गई प्रमुख साहब? एक चुनाव आया, तलाक 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 खत्म। हाँ। अब ये दिक्कत यही आ रही है गठबंधन के साथ कि अब ये इनका तलाक हुआ है, अब वो तलाक के बाद दोबारा ये जो संबंध जोड़ेंगे तो एक हलाला होता है। वो हलाला होने के बाद फिर इनकी शादी होनी है। अब इतने मई आ जाएगी, अब मई के बाद जो है सब जुड़ जाएगा। तो ये देश देख रहा है, ये जो ड्रामेबाजी है, जहाँ इनको काम करना चाहिए वहाँ ये बोलने को तैयार नहीं है। अब अपनी लड़ाई लड़ते फिर कभी कहते दंगे होते, कभी कहते मुसलमान, कभी कहते सिख, कभी ईसाई। 2014 के बाद बताइए ना कोई दंगा हुआ है क्या देश में? अरे आप जवाब मांगिए ना। उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए? आप भूल गए कितने? अभी हरियाणा का नूह का दंगा भूल गए, हरियाणा के नूह का दंगा भूल गए, हरियाणा के देवेंद्र फडणवीस हरियाणा के नूह का दंगा भूल गए। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां कानून व्यवस्था का ढिढोरा पीटते हैं। अच्छा एक मिनट क्योंकि समाजवादी पार्टी का चेहरा भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में बन रहा है। एक मिनट दिल्ली गली पड़ी है, बात करते हैं आप? दिल्ली में क्या है? दिल्ली में क्राइम का पता क्या है? दिल्ली का 2 करोड़ की आबादी नहीं है, तुम्हारा मुख्यमंत्री उठाकर कंधे पर घूम रहा है। कभी कहीं भागता है, कभी कहीं भागता है, कभी ईडी से भागता है, कभी सीबीआई से भागता है, कभी मुकदमों से भागता है। अरे तुम मुख्यमंत्री हो, छोड़ के भागे फिर रहे बौखलाइए मत, जवाब दीजिए। उसमें बौखलाइए मत। आपने 50 से ज्यादा छापे मारे,
1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट शामिल हुई उसमें, कोई निर्णय नहीं हुआ। 2 साल से जांच चल रही है, देवेंद्र की 2 साल से जांच चल रही है, किसी तरह का कोई निर्णय नहीं। आप जानबूझकर सिर्फ जांच पे अटकाना चाहते हैं, आप जानबूझकर जांच पर अटका रहे हैं इस चीज को, ताकि कोई निर्णय ना आए, ताकि कोई निर्णय ना आए। अगर 50 छापे पर 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई आज तक, 50 छापों के बाद भी 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई आज तक, कोई 2 साल से लगातार चल रहा है, 2 साल से कुछ। 1 मिनट, ऑडियो नीचे, 1 मिनट। कट्टर ईमानदार या कट्टर बेईमान? 1 मिनट रुकिए ना सर, 1 मिनट रुकिए अभी, क्योंकि अब हमारे साथ समाजवादी पार्टी का चेहरा भी जुड़ेगा। लेकिन एक बात, ये आप लोग कैसे तय कर लेते हो कि भैया हम कट्टर ईमानदार? नोटिस आया, बोले नो, नोटिस का जवाब नहीं, लिख के भेज दो मैं बहुत कट्टर ईमानदार हूं। छत पे खड़े हुए और लहराया, बोला कि नहीं देख लीजिए हम कट्टर ईमानदार। साहब ये कौन तय करेगा? कोई व्यवस्था देश में है कि नहीं है? अगर आप कट्टर ईमानदार हैं तो जाके साबित करिए ना, कोर्ट पर तो यकीन रखिए कि आप कट्टर ईमानदार हैं। या छत पे खड़े होकर बोलेंगे कि नहीं मेरी तो यूएसपी कट्टर ईमानदार की है और मैं कट्टर ईमानदार हूं, और ये पूरे देश में फैला दो। तो भैया कोर्ट सब कुछ बंद कर दे क्या? रमन जी, कोर्ट कचहरी बंद कर दें? तिलक जी, जो कोर्ट काम करती है वो संसद द्वारा बनाए कानूनों पर काम करती है। जो संसद द्वारा कानून बनाया जाता है उस पर अपना निर्णय देती है। एक कानून है पीएमएलए, उसमें लिखा है कि आप तब तक दोषी हो। ठीक है रमन जी, अभी वो विषय नहीं है, आज वो विषय नहीं है, मैं उस पर नहीं आ रहा, आज वो विषय भी नहीं है। तब तक दोषी हो जब तक आप निर्दोष साबित नहीं हो जाते। देखिए कोर्ट में जाकर जिरा करिए, मेरे साथ करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप कोर्ट में जाइए, संजय जी के लिए पैरवी करिए, मनीष जी के लिए करिए, सत्येंद्र जैन जी के लिए करिए, मेरे से कुछ नहीं हासिल होगा। क्यों परमवीर जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? वहां जिरे करो, है ना, मेरे हाथ में तो नहीं है ना। ओके रमन जी, थैंक यू, क्योंकि समाजवादी पार्टी का चेहरा इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। आप जुड़े, इंडिया अलायंस का पार्टनर हैं आपने कहा राहुल गांधी हमारे नेता, हम उनका साथ देंगे, बहुत अच्छी बात कही, भूदेव जी भी खुश हुए। हाँ परमवीर जी, आप अपनी बात रखिए। थैंक यू सो मच रमन जी। परमवीर जी, बात आई थी अभी केजरीवाल जी के ऊपर, ये कुछ ऐसे हो रहा है, साधारण शब्दों में समझना हो, ये ईडी से एग्जामिनेशन से कह रहे हैं कि पहले क्वेश्चन पेपर घर पे भेजो, घर पे बैठ के जवाब लिख कर भेजूंगा। तो ईडी को आप कह रहे हैं कि ईडी के समन गलत है, चलिए कानूनी प्रक्रिया कुछ हो सकती है, उनके वकीलों ने सलाह दी होगी, लेकिन ऐसा तो कोई एजेंसी होगी नहीं दुनिया भर में कि भैया हम आपको पहले लिख कर भेजेंगे, फिर आप इसका जवाब दो, फिर आगे जांच करेंगे। तो ऐसा नहीं होता तब। तो ये कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो उल्टा आपका अपने आप झूठा पड़ जाएगा आपकी उसमें। और अभी देखिए कोई मेरिट हो केस में तो लगातार कितने दिन से केस चल रहा है केस। और सबसे बड़ी बात आज मैं देख रहा था, सबसे हैरानी की बात यहाँ पर है सत्येंद्र, नहीं परमवीर जी, ये कौन सा मसला हुआ कि भैया ईडी अगर पूछताछ करने आएगी तो अपने 150 सबको यहां से भी बुला लो, वहां से भी बुला लो, गुड्डू को भी बुला लो, बबलू को भी बुला लो, चलो ईडी को पीट लो। जो घटना हुई है ये अराजकता का बंगाल का एक चेहरा दिखाया गया है। देखिए इसमें मारपीट कर देना किसी भी सभ्य समाज में अलाउड ही नहीं होता है। मैं अलाउड ही नहीं कहूंगा कि ऐसा होता ही नहीं है। तो ऐसे टाइम के ऊपर आपका ये करना, और वो भी एक जांच हो रही है, और फिर आप दुहाई देते हैं डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी खतरे में है। तो ये डेमोक्रेसी खतरे में है कि क्या चीज खतरे में मानी जाए? डेमोक्रेसी सच में खतरे में है। अगर कानून की एजेंसीज के ऊपर ये अटैक होगा तो सच में ही डेमोक्रेसी खतरे में। नहीं भूदेव भाई, ये तो कल्चर बना रहे हो ना आप कि भाई जो कल को कोई ईडी आएगी तो सीआरपीएफ को साथ लेकर घूमेगी। क्या तिलक जी, ये तो आप कल्चर बना रहे हो ना कि भैया हमारे इलाके में मत आना। नहीं तिलक जी, इसका समर्थन किसने किया है? इसका तो कोई समर्थन। तो खड़गे जी क्या समझा रहे थे? नहीं, खड़गे जी ने क्या बोला? कभी समर्थन नहीं किया इसका। नहीं, आप मौन समर्थन भी तो होता है ना। नहीं तिलक जी देखिए, मुद्दे से मत भटकने की कोशिश कीजिए। मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा सर, वो ये कह रहे हैं कि इनके यहाँ जाते हैं तो ड्राई क्लीनर हो जाते हैं, इसका मतलब क्या? आप इसकी पैरवी कर रहे हो ना। तिलक जी सुन लीजिए फिर पूरी बात। आज मैं देख रहा हूँ, आज आप एक तरफा मतलब आप दूसरों की बातें पूरी होने दे रहे हैं, हमें केवल सवाल पूछ रहे हो, उसका उत्तर आप दे ही नहीं रहे हो, या तो आप सवाल ही सवाल पूछते रहो। अरे एक किसी भी क्वेश्चन का तो आंसर पूरा देने दीजिए। कब समर्थन किया? मैं तो कहता हूँ कि ऐसी हिंसा का कोई भी पार्टी समर्थन करती होगी, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर के, क्योंकि उनका तो काम हिंसा कराना और करना है। उसके अलावा मुझे और कोई पार्टी ऐसी नहीं दिखती जो इस तरह की हिंसा का समर्थन करे, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कोई नहीं करता।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दुर्भाग्य की कि जिस तरह से आज देश में हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है तिलक जी। ईडी कहाँ कार्रवाई कर रही है, किस पर कर रही है, कौन करवा रहा है, कौन बुला रहा है, इसकी जांच करवाई है। ईडी की भी जांच करवाओ। अब जब सब लोग जब सब पूरा विपक्ष उस पर आवाज उठा रहा है, तो जब सुप्रीम कोर्ट उस पर आवाज उठा चुका है, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, वैसे ये कोर्ट को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोल चुके हैं कई बार। किसानों तक पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, सबको भी नहीं बख्शा जा रहा है। ठीक है, ओके। तो 450 रुपए उनको नहीं छोड़ा जा रहा है, और आप बोल रहे हो इसका समर्थन कर रहे हैं। कौन समर्थन कर रहा है इसका? ओके ओके, एक मिनट जरा, शिल्पी जी भी आगे कार्यक्रम का हिस्सा है। अच्छा ओके, एक मिनट, शिल्पी जी आगे, आपके पार्टनर है, अलायंस पार्टनर। एक शिल्पी जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। शिल्पी जी, सबसे पहले शुभकामना, बधाई। आपके नेता राहुल गांधी जी यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश भी आएंगे, तो स्वागत, वेलकम करेंगे आप। मैंने आपकी डिबेट पे पहले कहा था कि उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको लगता है आपके नेता इंडिया जोड़ पाएंगे, इंडिया को? इंडिया को तोड़ने वाली जो एक गलतफहमी का शिकार पार्टी है वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। ठीक। उसके अलावा जितनी पार्टियां हैं इस देश में वो इंडिया को सिर्फ जोड़ने में ही विश्वास करती थी, और उनके अनुसार इंडिया को कोई बांट नहीं सकता। आप जानते मैंने ये सवाल क्यों पूछा आपसे? जी, मैं आपके एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, मैं अगर आप इजाजत दे तो मैं वो प्ले करवाऊं। नहीं, बिल्कुल कराएं। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, एक ट्वीट होगा, उसको जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। मैडम, आपके सहयोगी हैं आईपी सिंह, नाम तो सुना होगा आपने? शिल्पी मैडम। हाँ जी, हाँ जी, मैं पढ़ दूं उन्होंने क्या लिखा है। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस एकला चलो रे के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। श्री राहुल गांधी को कभी अपने गठबंधन सरकार की तरफ करते नहीं सुना, तारीफ करते नहीं सुना, माफ करिए। भारत न्याय यात्रा आखिर किसके साथ न्याय करने निकलेगी? सहयोगी दल क्यों कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे? चुनाव के दिन बचे हैं 65। बारात तो पढ़ रहे हैं ना आप? नहीं, हम तो पढ़ रहे हैं, और इसके लिए तो भूदेव शर्मा जी से सवाल करिए ना। आईपी सिंह जी हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कांग्रेसी हैं, और अगर उन्होंने क्वेश्चन कुछ उठाया है, गठबंधन के कुछ गुणधर्म होते हैं, अगर आप गठबंधन में हैं, जैसे मैंने, ये लगातार दूसरी डिबेट है, मैंने हमेशा कहा कि कांग्रेस की यात्रा का स्वागत है, लेकिन अगर कांग्रेस एकला चलो दे पर चल रही है, कैसे चल रही है? अगर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल साफ कह रहे हैं आपके नेता की 65 दिन बचे हैं, आप एकला चलो रे, क्या ये मतलब? जाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश में आपने समाजवादी पार्टी को साथ लेने की बात नहीं करी, तो एकला चलो रे का ही संदेश दे रहे हैं। भूदेव शर्मा जी, तिलक जी, सुना कुछ कह रही हैं शिल्पी जी? नहीं, बिल्कुल, देखिए शिल्पी जी आप कुछ भी कह सकती हैं, और एलपी सिंह जी भी कुछ भी कह सकते हैं। हम सिर्फ कुछ भी कह सकते हैं, मतलब गलत थोड़ी ना लिखा है 65 दिन बचे हैं। नहीं, मैंने कब कहा कि गलत बोल रहे हैं? मैंने तो बोला ही नहीं। मैं तो आप ही तो कह रहे हो कि कुछ भी कह सकते हो, वो गलत बोल रहे हैं तो आप बोलिए ना गलत बोल रहे हैं। देखिए तिलक जी, इंडिया गठबंधन का जो भी आधिकारिक फैसला होगा वही होगा, चाहे वो सपा को कितनी सीटें मिल रही हैं, सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं है, वो कुछ दिन में सबके सामने आ जाएगा। तो इसमें कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है। अगर कोई कुछ भी बोलता है तो उस पर मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपनी पार्टी का जो फैसला है उस पर बात करूंगा, उस पर जवाब दूंगा। अब शिल्पी जी कुछ भी बोले तो मेरे लिए ये जरूरी तो नहीं है कि मैं उनकी हर बात का जवाब दूं। ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन मैं तो यहाँ एक पार्टी प्रवक्ता के तौर पर हूँ, तो मैं अपनी बात रखूंगा। और मुझे लगता है कि गठबंधन में जो भी दल हैं वो जो भी बातें होंगी वो सब मिल बांट करके करेंगे, सबकी सहमति से होगी। अगर साथ में चुनाव लड़ना है तो इसमें कोई दौरा ही नहीं है। शिल्पी जी मुझे हंसी आ रही है कि भूदेव शर्मा जी मुझे वो बातें कह रहे हैं जो उन्हें अपनी पार्टी के नेताओं को कहनी चाहिए थी। मुझे आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं आपको नहीं बोला, मैंने ये कहा है कि अभी आप कहेंगे कि
मैं आपको क्यों बोलूंगा? मैंने सिर्फ सुन लीजिए, खुद सुन लीजिएगा कि आपने क्या कहा। आपने कहा आप कुछ भी कह सकती हैं, आपने कहा आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर चुनाव साथ मिलकर लड़ना होगा। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल को अगर आप अपने साथ नहीं लेना चाहते तो कैसे गठबंधन बना रहे हैं? तो अगर ऐसे में हमारे कोई नेता उंगली उठा रहे हैं तो फिर आप कह रहे हैं कि वो कुछ भी कह सकते हैं। तो भाई ठीक है भाई, कोई कुछ भी कह रहे हैं तो फिर ये इंप्रेशन तो आप ही दुनिया के सामने दे रहे हैं ना। हमने तो भी स्वागत किया था, हम आज भी स्वागत कर रहे हैं। आप अखिलेश जी से बात कीजिए, उनको बोलिए, आप अपनी समस्या रखिए। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम अपनी समस्या अपने हमें कोई समस्या नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है, और अखिलेश जी को भी कोई समस्या नहीं है। आप आइए, हमें क्या समस्या होगी? गठबंधन नहीं होना चाहिए, हमें अच्छा लगता है, इस देश को बचाना है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो आतंक हो रहा है, सारा देश जान रहा है कि आप लोगों के बस का कुछ नहीं है। 5 राज्य आप बचाते बचाते कहाँ निपट गए, सारी दुनिया ने देखा। 5 राज्य आप नहीं बचा पाए। 5 राज्य में से आपके क्या स्थिति हुई? 3 में, जहाँ 2 में आपकी सरकार थी वहां से आप साफ हो गए। फिर भी अगर अहंकार बहुत आगे है तो हमें क्या समस्या है? हमें कोई समस्या नहीं है। बोलिए आप ये बात। अरे अखिलेश जी क्यों बोले? आपके राहुल जी क्या कर रहे हैं? आपके राहुल जी उत्तर प्रदेश में चुनाव अगर बगैर सपा के लड़ना चाह रहे हैं तो लड़िए। हमने तो आपकी यात्रा का भी स्वागत किया, हमने तो आपकी यात्रा का भी स्वागत किया, लेकिन आपकी मनमानी का स्वागत नहीं करेंगे, आपकी मनमानी का स्वागत नहीं करेंगे। देखिए, गठबंधन में अगर कोई पार्टी नहीं जुड़ना चाहती है तो ये लोकतंत्र है। ये आपने क्लियर कर दिया, बहुत बढ़िया। जैसे विधानसभा चुनाव में आपने कहा कि हम विधानसभा के लिए गठबंधन नहीं कर रहे हैं, हम लोकसभा के लिए कर रहे हैं। अब आप लोकसभा के गठबंधन के समय कह रहे हैं कि गठबंधन में कोई पार्टी नहीं जुड़ना चाह रही है तो उसका गठबंधन आपका बनाया हुआ है, ये आपका बनाया हुआ है। ये इंडिया गठबंधन आपके राहुल गांधी जी की देन है। ये इंडिया गठबंधन आपके राहुल गांधी जी की देन है। अपनी समस्या रखिए, मैं कहता हूँ अखिलेश जी को कोई समस्या नहीं है। समस्या आप लोगों के साथ है, समस्या आप लोगों के साथ है। कुछ नहीं होने वाला। भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं कर पाए तो ये भारत न्याय यात्रा से क्या कर पाएंगे आप? और बता रहे समस्या हमारी है। हमारी क्या समस्या है भाई? तो ये अखिलेश जी को बोलिए, आपके गठबंधन से नहीं। अरे आपका एक ही जगह सुई अटक गई है। अखिलेश जी को बोलिए, अखिलेश जी को क्या जरूरत है? अखिलेश जी को क्या जरूरत है? अखिलेश जी को क्या जरूरत है? क्या जरूरत है अखिलेश जी को आपकी? अगर आपको जरूरत नहीं है तो हमको तो बिल्कुल शिल्पी जी 1 मिनट, शिल्पी जी 1 मिनट। एक तरफ आप कह रहे हैं हम स्वागत करेंगे और दूसरी तरफ आप बिना बिना बैठक के आपने ये तय कर दिया कि हम 65 सीटों पे हम लड़ेंगे। स्वागत तो एक राजनीतिक शिष्टाचार है। जिस तरीके से माननीय नेताजी ने मोदी जी को शुभकामनाएं दी थी, वो भी एक राजनीतिक शिष्टाचार था। नहीं तो फिर आपने बिना इनसे पूछे तय कर दिया कि हम 65 पर लड़ेंगे, 15 आपस में बांट लो। अब तो कांग्रेस ने फील्डिंग कर ही ली है कि वो 12 सीट पे लड़ेगी और उसमें से मात्र 2 भी वो जीत जाए तो बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब रायबरेली और अमेठी भी खतरे में, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, जब गठबंधन है ही नहीं तो फिर क्या किया जाएगा? नहीं भूदेव भाई, आपको लगता है सपा को इतना नाराज करोगे लेने के देने पड़ जाएंगे आपको? अमेठी और रायबरेली भी फंस जाएगी। इनको लग रहा है ये सब कुछ यूट्यूब वॉर से जीतने वाले हैं। इनको लग रहा है कि इनकी 80 में से 8 आगे से हट जाएगा, जीरो रह जाएगा, पार्टी बिल्कुल जीरो रहेगा। ये बिल्कुल निपटने वाले हैं। इस तरह ये जितनी गलतफहमी आपके 5 राज्यों के चुनाव में निकल के सामने आई, उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मेरी पार्टी की जो आधिकारिक घोषणा होगी, अगर पार्टी डिसाइड करेगी 2 सीटों पर लड़ना है तो 2 पे बात करेंगे हम। 20 पे लड़ना है, 50 पे लड़ना है, वो पार्टी की जब घोषणा हो जाएगी तब हम आपको सबके लिए शुभकामनाएं ले लीजिए। हो सकता है कि अखिलेश जी से ये पर्सनली बात करके अपनी पूरी बात लेके आए हो कि कितना क्या है, मेरे को नहीं पता कि वहाँ कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। नहीं, आपको शिल्पी जी एक सुझाव दे रही है, उसको नहीं समझ पा रहे हो आप भूदेव भाई। वो आपको सलाह दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतना वो मत करो कि भाई रायबरेली और अमेठी में भी लेने के देने पड़ जाए। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, शिल्पी जी कुछ भी बोल सकती हैं, उनका अपना स्वतंत्र भाई, वो तथ्य है, वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारते तभी तो आप वहाँ जीतते हो ना। मैं तो इनसे बोल रहा हूँ अखिलेश जी को बोलिए। भूदेव जी, शिल्पी जी मात्र प्रवक्ता नहीं है, मात्र स्टूडियो में बैठ के बातें नहीं करती हैं। पिछली बार आप ही फंसे थे मेरे इस सवाल पर, शायद अभी तक आपने होमवर्क कर लिया हो। कितने प्रकोष्ठ हैं कांग्रेस पार्टी में, आप बता दीजिए मुझे।
अरे बता शिल्पी जी, दीजिए, मेरे को आप आपको क्या प्रवक्ता बताने हैं, की जरूरत है? फैक्ट्स आपके तो एक पास होने तरफ चाहिए, आप डेटा की बातें आपके कर पास रही है, होने दूसरी चाहिए। तरफ आप मुझसे डेटा ही है, मुझसे सवाल कर रही है। प्रपोज मैं की कह रहा संख्या हूँ, आप बता जाइए, दीजिए भूदेव जी। अखिलेश जी को बोलिए, अखिलेश जी को बोलिए आप। अरे अखिलेश अखिलेश जी जी को आपके समझाइए। प्रकोष्ठों को थोड़ी ना बताएंगे। अरे आपने होमवर्क कर लिया होगा। मेरी पार्टी मेरे ख्याल से 15 दिन पहले आपसे ये सवाल पूछा नहीं, मैं आप प्रमुख साहब को नहीं, एक मिनट भूदेव भाई, नहीं शिल्पी जी ये गलत बात है, एक मिनट आप भूदेव, एक मिनट, नहीं ये गलत बात है भाई। उनके प्रकोष्ठ यूपी में कितने हैं? आप भूदेव भाई से क्यों पूछ रहे हैं आप? इनको आपको भरोसा नहीं है। चुनाव किसके आधार पे लड़ेंगे? अरे उनके अजय राय हैं, वो यात्रा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अजय राय कहेंगे कि वो कौन शिवपुर नेता और कौन क्या क्या होगा, इसी तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अजय राय की यात्रा कामयाब यात्रा, वो कांग्रेसी कह रहे हैं। इनका दुख दर्द इनके पिछले अध्यक्ष अजय राय लल्लू जी भी बहुत कामयाब थे। गिनीज बुक में उन्होंने रिकॉर्ड दर्ज करा लिया था गिरफ्तारियां देने में, और उन्होंने विधानसभा में क्या आप एक मिनट, भूदेव भाई गुस्सा मत करो, एक मिनट। हम गुस्सा नहीं कर रहे, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं शिल्पी जी की व्यथा को समझ रहा हूँ। अखिलेश जी को जाइए, सलाह दीजिए ये बात। अरे शिल्पी जी को पता नहीं होगा, जिस प्रवक्ता को पोस्ट की संख्या तक नहीं पता है, वो क्या अपनी संगठन और पार्टी को जानता है भाई? भैया नहीं, प्रमुख साहब का ऑडियो रहेगा। नहीं आप लोग आपस में नहीं, बंद कमरों में झगड़िए यहाँ नहीं। नेता के लेवल में बहुत फर्क होता है। अभी आपको यही नहीं पता है, टीवी में बैठ के प्रवक्ता डेटा लेके बैठता है। डेटा बता दीजिए, डेटा बता दीजिए महोदय, हम तो उसी से खुश हैं। आपको नहीं बताना, आप किसी नेता से बराबरी नहीं कर पाएंगे। आपको जो आप मात्र एक प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता की कोई हैसियत नहीं होती नेता के सामने, तो मुझे चैलेंज ना करिए। बिल्कुल शिल्पी जी आज क्लास लेने के मूड में है। ना भूदेव भाई को छोड़ दीजिए, ऐसे मत करिए शिल्पी जी, ऐसा मत करिए। भूदेव भाई अगली बार प्रकोष्ठ पता करके आना। चलिए कोई बात नहीं, इतना गुस्सा मत करिए। आप गठबंधन के साथी हैं, थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं, याद रखिए। एक मिनट, प्रमुख मैं नेता हूँ, नहीं आप मैं नेता हूँ, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। ना प्रमुख जी से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही, उनसे भी एक ही सवाल था, बता वो जवाब दे दें बस, मैं और कोई और सवाल नहीं उनसे। सवाल पूछ लूं मैं तिलक जी? नहीं आप पूछ लीजिए प्रमुख साहब से भी, वरना आप मुझसे ही नाराज हो जाएं। नहीं मैं नाराज कहाँ हूँ। लेकिन प्रमुख जी नमस्कार, बहुत दिनों बाद आप बैठे हैं, और रामराज आ रहा है, अयोध्या में महाप्रभु श्री राम हमारे आ रहे हैं, बहुत कड़कड़ में रामराज व्याप्त हो गया है। मगर उसी बीच प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र में IIT BHU की एक छात्रा के साथ गैंगरेप होता है। शिल्पी जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, प्लीज कनेक्ट करिएगा। हाँ प्रमुख साहब, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था। वो आप कह रहे थे, वो तलाक वाली बात कुछ कह रहे थे, तलाक वो निकाह वाली बात, ये मैं उसी से आगे बढ़ता हूं। जो तलाक और निकाह वाली बात कही थी आपने, ये जो PDP के साथ हुआ था, आपका ये निकाह हुआ था या शादी हुई थी? नहीं, सबसे पहले इसमें जवाब दूंगा मैं। हाँ। लेकिन आज की डिबेट में मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि मुझे भी इस लाइफ में हजारों की संख्या में हमारे साथी मिले हैं, सैकड़ों की संख्या में एंकर भाई भी मिले हैं। लेकिन तुम्हारी जो कला है ना तिलक जी, ये अजीब कला है कि आप ऐसा भी काम जानते हो कि दो भाइयों को कितने कम सेकंड में कैसे लड़ाया जा सकता है। कौन सी कला है आपकी, कौन सी कहाँ से सीखी आपने? ये एंकर जो है वो आपसे बड़े न्यूज चैनल में भी बहुत है, लेकिन ये मैं समझ नहीं रहा, ये तारीफ कर रहे हैं या आप कटाक्ष कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा प्रमुख साहब आपकी बात। नहीं, मैं ना तारीफ कर रहा, मैं बुराई कर रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था। हाँ। ये कलात्मक कला कहाँ से सीखी? कलाओं की कला कही जाएगी इसको। ये एज एंकर की बात भी नहीं है, एक आम आदमी की बात भी हो सकती है। नहीं आप मेरा विषय छोड़िए, आप लोग होने सकते हैं, तो मैं आप जैसे एंकर से हमेशा डरता हूँ। हालांकि मेरी डिबेट जो होती है, नहीं भाई, आप प्रमुख साहब आप हमारे बड़े भाई हैं, मुझसे काहे को डरोगे? ऐसा मत करो। क्यों? नहीं, मैं आपकी इस क्वालिटी की तारीफ नहीं कर रहा, इस क्वालिटी का जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, छोड़िए निकाह और शादी वाला मसला छोड़ दीजिए। वही तो काम तुमने सारे जितने भी काम जो इन्हें सारा काम करके परमाणु बम चलाने के बाद और सर्जिकल स्ट्राइक मुझ पे कर दी।
नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की मैंने आप पे। अच्छा एक बात, प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? अच्छा एक बात मैं वही पूछ लेता हूँ प्रमुख साहब, शिल्पी जी को या तो इन्हीं का क्वेश्चन लेने दो मुझे। एक मिनट प्लीज, आपने सवाल उठाया, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ। शिल्पी जी का ऑडियो अभी शिल्पी जी प्लीज, शिल्पी जी अभी वो बहुत देर से आप सबकी बात सुन रहे थे प्रमुख साहब, उनको अपनी बात है। प्रमुख साहब दरअसल जो प्रधानमंत्री की तस्वीरें आई वो तस्वीरें सबने देखी, समुद्र किनारे डुबकी लगाते हुए, और वो ये कह रहे फोटो शूट हुआ, सब चीजें। मणिपुर में मई में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, ये कह रहे हैं कि पीएम मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, कह रहे सब समुद्र किनारे सब कुछ हो रहा है, अच्छी बात है, अच्छी तस्वीरें हैं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जा रहे प्रमुख साहब? देखिए मणिपुर जाएंगे? मणिपुर पे हम पहले भी बोले, पहले शिल्पी का जवाब दे दूं? नहीं मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। शिल्पी जी राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो उनको बाद में बता। नहीं, शिल्पी जी संसद के बारे में कुछ ज्यादा ही जानती हैं। नहीं आपकी बात सही है शिल्पी, मेरे सवाल का उत्तर दे दीजिए, मणिपुर वाला। नहीं, संगठन में ही काम करती है और मुझे लगता है संगठन के जमीन लिए पर काम करती है। आपसे सवाल नहीं था, बताइए कहाँ है प्रधानमंत्री जी? उनके संसदीय क्षेत्र में गैंगरेप हुआ और लड़कियों पर प्रदर्शन करने के बदले में प्रमुख साहब होने के बाद मर्डर हुए, और जो अखिलेश के शासन में, सपा के शासन में, तुम्हारे शासन में जिस तरीके से परिवार के परिवार दफन हो गए, जिस तरीके से 300 प्लस हिंदू मुसलमान हुए, जिस तरह मुसलमान और हिंदू बहनों का रेप होकर उसके साथ मुकदमे प्लीज, जिस तरह आजम खान जैसे नेताओं ने नन्ना होकर हिंदू मुसलमान का नाच नाचा, जब आपके मुख्यमंत्री कहाँ थे? प्रमुख साहब आप विषय को भटका रहे हैं, प्रमुख साहब आप विषय को भटका रहे हैं। मेरे भाई ये सर्च करके निकाल देंगे कि कितने दंगे और हिंदू और मुसलमान और बलात्कारों पर चर्चा होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। प्रमुख साहब ने कुछ सवाल उठाया, प्रमुख साहब छोड़िए ना उस बात को, आप मेरे सवाल का उत्तर दे दीजिए। प्रमुख साहब ये नेता भी है आपका भाई, ये कर्मचारी भी है, ये जमीन पर जाता है, ये टोटल है, चाहे इंक्वायरी करा दीजिए, मिल जाएगी। एक मिनट प्रमुख साहब करिए ना, एक मिनट शिल्पी जी वही सवाल। प्रमुख साहब हिंदू मुसलमान करने के अलावा कुछ बचा नहीं है प्रमुख साहब, कुछ नहीं बचा। प्रमुख साहब एक मिनट प्लीज। अरे भाई मणिपुर न जाए, कम से कम वाराणसी। प्रमुख साहब शिल्पी जी का ऑडियो अभी रुकिए एक मिनट। शिल्पी जी प्लीज, शिल्पी जी पूरा वक्त दिया मैंने आपको। प्रमुख साहब देश के प्रधानमंत्री, बहुत अच्छी बात है, वो ये कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मणिपुर जाएंगे, लेकिन कहीं किसी उस पर नहीं। प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, वो ये पूछ रहे हैं। एक तिलक का अच्छा क्वेश्चन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर की पहली घटना पर पूरा संज्ञान लिया। देश के गृह मंत्री झगड़े के तुरंत बाद मणिपुर गए, झगड़ा शांत हुआ, राहुल गांधी ने जाकर घी तेल का काम किया, झगड़ा दोबारा हुआ। अच्छा मतलब राहुल गांधी की वजह से झगड़ा हुआ मणिपुर, प्लान किया गया। जब लोग मणिपुर में वो कह रहे हैं कि उठा, प्रमुख साहब वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री देश विदेश जाते हैं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जाते? माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में जवाब दिया, खड़े हुए बोले। नहीं चुनाव प्रचार भी तो करते हैं ना देश के प्रधानमंत्री, तो मणिपुर क्यों नहीं जाते? आज पूरा शासन मणिपुर के दंगे को शांत कर, मणिपुर की स्थिति को सामान्य कर। ठीक है प्रमुख साहब वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं वक्त से ऊपर चला गया और विपक्ष उस पर आग लगाने का काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच भूदेव जी, प्रमुख साहब, शिल्पी जी और परमवीर जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। न्याय यात्रा से जुड़ेगा इंडिया, ये एक यक्ष प्रश्न है। यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ ही जुड़ेंगे साथ या फिर नहीं, ये अपने आप में सवाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।